तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ दो बहुत इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिखाया गया है कि इफ़ लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 and gamma delta be the roots of the equation x square minus ax plus b minus 2 is equals to 0. And if alpha beta gamma delta is equals to 24 and 1 by alpha plus 1 by beta dot 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 is equals to 5 by 6, then find the value of a. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माई प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। हम लोग को वैल्यू दी है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की, और 1 बाई अल्फ़ा ये इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू दी है। तो ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स है गामा डेल्टा। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा को वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो बी हो जाएगी और इसकी वैल्यू तो दूसरे इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी अपना बी माइनस 2। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी इंटू बी माइनस 2। इसकी वैल्यू क्या है 24 फ्रॉम द इक्वेशन। सो बी टाइम्स बी माइनस 2 इज इक्वल टू 24। ये एक इक्वेशन बन गई है। तो हम लोग को वैल्यू दी हुई है 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा 1 बाय डेल्टा की। तो अगर ये इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का यूज़ करके 1 बाय अल्फ़ा को फाइन 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा को फाइन कर लेते हैं। तो अगर 1 बाई अल्फ़ा की वैल्यू टी है तो इसकी मतलब 1 बाई टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का। तो 1 बाई टी का होल स्क्वायर टाइम्स ए प्लस, ओके ए नहीं था, ये सिर्फ 1 बाई टी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स 1 बाई टी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सो बी टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स है 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा हो जाएगा माइनस ए बाई टी ए बाई बी। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। और सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट इसमें करेंगे तो वो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इसका गामा डेल्टा होगा इसका रूट्स। तो गामा को मैं 1 बाई टी लिखता हूँ। तो 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस ए टाइम्स 1 बाई टी प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो बी माइनस 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ये हो गया 1 बाई गामा और 1 बाई डेल्टा इसके रूट्स होंगे। सो इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, ए बाई बी माइनस 2, ये प्लस में होगा। ठीक है, तो हम लोग का 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा मिल गया था, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी, और 1 बाई गामा प्लस 1 बाई डेल्टा मिल गया था ए बाई बी माइनस 2। हम दोनों को ऐड करते हैं तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा प्लस 1 बाई डेल्टा इज इक्वल्स टू दे देगा माइनस ए बाई बी प्लस ऑफ ए बाई बी माइनस 2। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सो माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ 2a प्लस ऑफ ए बी अपॉन बी इंटू बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू क्या होगी 24 दिया हुआ था नहीं, अच्छा 5/6 हो गया। तो ये 5/, इसकी वैल्यू 5/6, तो इसकी भी वैल्यू 5/6 आ जाएगी। सो 2a बाई बी टाइम्स बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5/6। अब b इंटू बी माइनस 2 की वैल्यू इधर ही हम लोगों ने फाइंड की थी 24 इसकी वैल्यू थी। तो 2a बाई 24 इज इक्वल्स टू 5/6। इससे काटेंगे ये 4 आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या होगा कि 2a इज इक्वल्स टू 20। इट एम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू
10। सो हम लोग को ए की वैल्यू मिल चुकी और हम लोग को निकालना था ए की वैल्यू ही, सो ए की वैल्यू इधर आ गई 10। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेट पी क्यू आर एस बिलोंग्स टू रियल एंड क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल्स टू 0 सच दैट 2 टाइम्स ऑफ क्यू प्लस एस इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, तो हम लोग को अब बताना ये है, ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि हम लोग का रूट्स के नेचर बताना है, रूट्स के नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का प्रॉब्लम है, तो लेट्स सॉल्व। और पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा d1 पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल्स टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट जो d2 है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2s। ठीक है, अब इन दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स को ऐड करते हैं, d1 प्लस d2। क्यों ऐड किया, क्योंकि एक आइडिया होता है कि अगर दोनों डिस्क्रिमिनेंट का सम अगर 0 से बड़ा होगा तो कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा ही ना। दो नंबर का सम अगर 0 से बड़ा है तो एक नंबर तो कम से कम पॉजिटिव होगा ना, दूसरा भी पॉसिबिलिटी है, बट कम से कम एक नंबर तो पॉजिटिव होगा ही। तो इसी का यूज़ करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो d1 प्लस d2 क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ, अच्छा 2 नहीं होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा और ये भी 4 होगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो 4 टाइम्स ऑफ क्यू प्लस एस। ठीक है, तो और इधर हम लोग को दिया गया था कि 2 टाइम्स ऑफ क्यू प्लस एस इज इक्वल्स टू पी आर। तो ये इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, 2 pr। सो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 pr, दैट इज इक्वल्स टू पी माइनस आर का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2। तो d1 प्लस d2 पी माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब डी पी माइनस आर का होल स्क्वायर ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका मतलब d1 प्लस d2 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने बोला था कि सम ऑफ टू डिस्क्रिमिनेंट, मतलब दो नंबर का सम अगर 0 से बड़ा है तो कम से कम एक नंबर तो पॉजिटिव होगा ही। तो इसका मतलब एटलीस्ट कम से कम d1 और d2 में से कोई तो इस ग्रेटर देन 0 होगा। तो मतलब एक रूट तो, मतलब दो रूट्स तो रियल होंगे ही होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, बिल्कुल ए होगा। इधर बोथ इक्वेशन हैव इमेजिनरी, नहीं, वन इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड अदर इक्वेशन है नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैव इमेजिनरी नहीं। सो सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।